am Dr. Surendra Pandey and I am a pharmacologist. Welcome everyone in my channel. Today we are going to discuss very important topic that is related to respiratory virus. जो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सारे लोग इफेक्ट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ द पीपल ग्लोबली दे गेट इम्पैक्टेड। इस वायरस का जो नाम है ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस। आप लोग दोस्तों कुछ दिनों से मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, बहुत सारी डिटेल आपको मालूम है। कुछ फैक्ट है, कुछ रिलेवेंट है, कुछ इरिलेवेंट फैक्ट है, कुछ ट्रूथ है, कुछ ऐसे हैं जो रिमर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को एज अ फार्माकोलॉजिस्ट मैं एक मेडिकल पॉइंट व्यू आपको बताऊं जिससे र्यूमर से बचा जाए। देखिए आज के वीडियो में जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कंप्लीट आपको बताएंगे कि जो ये वायरस है ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस है वो उसका हिस्ट्री क्या है, क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डायग्नोसिस कैसे है, ट्रीटमेंट के मेथड क्या क्या अवेलेबल है, उसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, सब मोस्टली सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको सब चीज़ बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि अफवाहों में ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग हैं जिनको मेडिकल से रिलेटेड जिनको जानकारी है उनकी सलाह लेना चाहिए। बाकी बहुत सारे न्यूज़ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कोविड-19 फिर से आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या फैक्ट है वो सब बारे में डिटेल डिस्कस होएगा। इवन गवर्नमेंट ने भी, बिकॉज इतना इसका चल रहा है चीज़ें, तो न्यूज़ पर चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, गवर्नमेंट भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है और डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये जो वायरस है इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल आज के वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस जिसको हम HMPV बोलते हैं वो क्या है। देखिए ये जो है ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस है, रिस्पिरेटरी डिजीज है। मोस्टली जो रिस्पिरेटरी ट्रैक रहता है आपका, श्वसन नली जो रहती है उसको इम्पैक्ट करता है। ये अपर रिस्पिरेटरी और लोअर रिस्पिरेटरी मतलब आपके जो सांस नली है उसके अपर पार्ट को, ऊपर के पार्ट को, लोअर के पार्ट को, दोनों को ये डिस्टर्ब करता है, दोनों को इन्फेक्शन आज हो सकता है। और इस देखिए इसमें ऑल एज ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोग हैं, सबको, मतलब कोई भी एज का रहे, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सबको ये हो सकता है। लेकिन तो जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चे हैं और जो एल्डरली हैं, ठीक है, उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट करने की कोशिश, उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। देखिए इसका अगर हम दूसरी बात करते हैं तो ये कहाँ से आया हुआ है, कौन सी फैमिली का है, तो देखिए ये है आरएनए वायरस। मोस्टली ये आरएनए वायरस है। इसकी एक फैमिली होती है, उसको बोला जाता है पैरामिक्सोविरिडो फैमिली, ठीक है। और इसका जो नेचर है, इस कैटेगरी में और भी वायरस होते हैं, आरएसवी वायरस होते हैं, रिस्पिरेटरी सिंक्यूटियल वायरस, ये उस कैटेगरी में है जो कि मोस्टली रिस्पिरेटरी ट्रैक को इम्पैक्ट करता है। अब ये वायरस जो है HMPV, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये मोस्टली ये सीजनल वायरस है और पूरा सर्दियों में ये इम्पैक्ट करता है। सर्दियों के टाइम पर इसका स्पीक होता है, मतलब ये ज़्यादा होने का चांस रहता है। और ये स्प्रेड करता है, जो ड्रॉपलेट होते हैं, स्नीजिंग होती है, ठीक है। या आप अगर किसी जो जिनको सर्दी, नॉर्मली सर्दी जो होती है, अगर किसी, आप भी देखेंगे आपके घर में अगर किसी को सर्दी हुआ है तो ज़्यादा ये चांस रहता है कि और लोग जो रहते हैं उनको भी सर्दी, अगर बच्चे को सर्दी हुई तो मम्मी को भी सर्दी होने का चांस रहता है। तो ये वायरस है, तो ये उसी कैटेगरी में है जिसमें कि अगर किसी को हुआ है तो दूसरे को भी होने का चांस रहता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जो इसके इटियोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे, कॉज है। ये देखिए आप जो है ये आरएनए वायरस है, पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, फैलता कैसे है। देखिए कोल्ड है तो नॉर्मली जो ड्रॉपलेट होते हैं, जो स्नीजिंग होती है, उससे जो ड्रॉपलेट होते हैं, एक पेशेंट है अगर वो कफ किया, स्नीज किया, दूसरा पेशेंट, दूसरे कोई उनके कांटेक्ट में आते हैं तो होने का चांस रहता है, क्योंकि वायरल है तो वही एक मीडिया होता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट अगर होता है तो भी फेस टू फेस कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कंटामिनेटेड सरफेस है, वहाँ पर अगर आप कनेक्ट कर दिया, आपने टच कर दिया तो होने का जो चांस रहता है। तो ये तो है इसका फैलने का मेथड। बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो देखिए पैथोजेनेसिस जो होता है, ये जो वायरस है,
ये वायरस HMPV ये किसको टारगेट करता है? आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक को टारगेट करता है, आपकी सांस की नली है उसको टारगेट करता है। अब सांस की नली में जो आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक में उसका प्राइमरी टारगेट क्या होता है इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल जो होती है वो लेयर होती है, ऊपर की लेयर होती है जो कवर करती है आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक के, आपके सांस की नली को कवर करती है। अब उसमें अगर ये वायरस जाता है तो ये क्या काम करता है? उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, जो आपका सांस की नली है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब उसको उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उसको जो उसका जितना उसका सरफेस है, जो सांस की नली का जितना स्पेस है, स्पेस को कम कर देता है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन करता है, मतलब आपको बलगम, बहुत सारे बलगम होने लगता है पेशेंट को, तो वैसे नॉर्मली जो रहता है उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। अब अगर हम बात करते हैं इम्यूनो रिस्पॉन्स, तो क्या करता है? अगर इम्यूनो रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो जो वायरस होता है ये इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करता है। इसमें कुछ जो सिम्टम्स, नॉर्मल कोल्ड के सिम्टम्स है, फीवर हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन फील होएगा, जो ब्रोंकाइटिस और फाइनली निमोनिया होने का भी चांस होता है। तो इस चीज़ से हम लोगों को खास ध्यान देना है। अब अगर बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, हम अगर सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो रनी, आपका मतलब जो रनी सर्दी रहेगा, आपको कफ हो सकता है, फीवर आएगा, सोर थ्रोट मतलब गले में पेन हो जाएगी, आपको फटीग के जैसा लगेगा, थकावट महसूस होगी। अगर इसका नेक्स्ट लेवल पे अगर हम इसको बात करते हैं, जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें डिफिकल्टी ब्रीदिंग होने लगेगी। सो इसमें ध्यान देना है कि कौन कौन सा सिम्टम्स और कब हमें क्या करना चाहिए। वीजिंग होएगी, चेस्ट पेन या चेस्ट आपका जो सीना है वो भारी हो जाएगा, और स्किन जो रहेगी उस जो ब्लड मतलब जो रहेगा ऑक्सीजन की कमी दिखाई देने लगेगी, आप वो मालूम पड़ेगा, आपका स्किन देखने से मालूम पड़ने लगता है। और इसका सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो होता है, निमोनिया हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसे जो पेशेंट है जिनको ज़्यादा, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो आप इसको कॉमन जो कोल्ड होता है वो सिम्टम्स ना कंसीडर करके इसको आप प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लीजिए। और इसमें इतना डरने की बात नहीं है, लेकिन तो एडवाइस और प्रिकॉशन प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जो है इसका स्टैटिक्स की बात करने वाले हैं, इसकी डिस्कवरी की बात करने वाले हैं। तो देखिए ये वायरस जो मैंने बोला था ये नया वायरस नहीं है, 2001 में आइडेंटिफाई हुआ था, मतलब एकदम मतलब क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया था। डच साइंटिस्ट थे, आयरलैंड के थे, उनके द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया था। और इसकी अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव अगर हिस्ट्री अगर इस टाइप के वायरस की देखा जाएगा तो 1950 में, मतलब अराउंड 75 ईयर हो गया है, इस टाइप के वायरस हैं यहाँ पर हमारे दुनिया में, हमारे लोगों के बीच में इस टाइप के वायरस हैं। तो ये नया वायरस नहीं है। और इसको हम लोग ह्यूमन मेटानिम्नो वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू एवियन निम्नो वायरस। सो एक वायरस होता है जो निमोनिया काइंड ऑफ द डिजीज को इन्फेक्ट करता है। मोस्टली ये बर्ड जो रहती हैं, बर्ड को इन्फेक्ट करता है, इसके लिए इसको ह्यूमन मेटानिम्नो वायरस बोला जाता है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो देखिए ओवरऑल जो HMPV है ये 5 to 15% रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड जो होता है इसी वायरस से होता है। तो कोई नया वायरस नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि फिर से कोविड-19 आ गया, तो देखो ये वायरस है, प्रॉब्लम हो सकता है, सीजनल है और विंटर का टाइम है तो बढ़ेगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड 5 to 15 अगर रिस्पिरेटरी डिजीज जो हो रही है, सर्दी खांसी बुखार जुकाम जो रिस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, उसमें 5 to 15% अकाउंटेबिलिटी इसी वायरस की है, पहले से है। मतलब 2001 में तो आइडेंटिफाई हो गया, तो 25 साल की वही हिस्ट्री हो गई है। और मोस्टली जगह अब अगर बात करते हैं तो एज ग्रुप आप देखिए, कॉमन कोल्ड जो होता है किसको ज्यादा होता है? जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा होता है। तो इसका भी जो इफेक्ट करता है मोस्टली 5 ईयर ओल्ड बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है। हाई रिस्क जो होते हैं, जो देखिए जो बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी लेवल कमजोर होती है, जिनके पास जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास पहले से ही कुछ बीमारी रहती है। यही देखा गया था कोविड-19 में भी। ये इम्पैक्ट इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया कि लोग डर के बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तो यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि इतना डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये
कॉमन कोल्ड, ये जो अदर रिस्पिरेटरी डिजीज है वैसे ही कंसीडर करना है इसको भी। और जिनको, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको क्रोनिक इलनेस है, उनको थोड़ा बचना है। नॉर्मली हर सीजन में उनको बचना चाहिए, तो यहाँ पे भी बचना है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो ये निमोनिया भी हो सकता है, जो कोल्ड में होने का चांस रहता है। कुछ इतना हुआ तो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं, और आपको प्रॉपर केयर करना है। तो ये जो था, ये हम लोग इसके बारे में इसलिए वीडियो बनाने का मतलब था कि डरना नहीं है, आपको प्रिकॉशन लेना है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि जो HMPV है उसमें डायग्नोसिस क्या हो सकता है, मतलब आप लैब टेस्ट क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट क्या किया जा सकता है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होती है वो जो सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर बता सकता है कि आपसे पूछेगा क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो सिम्टम्स डायग्नोज करता है। नेक्स्ट लेवल है जो लैब टेस्ट होती है, इसमें हम लोग जो लैब टेस्ट कंफर्मेटरी जो है वो हम लोग जा सकते हैं। RT-PCR, आप सब लोगों को मालूम रहेगा, कोविड के टाइम पर बहुत सारे RT-PCR किया गया था। RT-PCR को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वायरस जो है MPV आपको हुआ है क्या। तो नेक्स्ट है, हम इम्यूनोएस्से किया जा सकता है, जिससे हम लोगों को एंटीजन, वायरल एंटीजन का टेस्ट होता है वो किया जा सकता है। सेरोलॉजी टेस्ट किया जा सकता है, एंटीबॉडी की टेस्ट होती है वो किया जा सकता है। एक्सरे टेस्ट किया जा सकता है। ये कुछ कॉमन जो अभी तक जो अवेलेबल टेस्ट हैं, नॉर्मल वाले हैं जो होते हैं, ये सब टेस्ट हम लोग इसमें कर सकते हैं और HMPV को जान सकते हैं, और इसके कॉम्प्लिकेशन को जाना जा सकता है। ब्लड टेस्ट भी किया जाएगा, जिससे और कॉम्प्लिकेशन कुछ है तो वो पता कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको कोमॉर्बिड कुछ और भी बीमारी है जिसके वजह से कुछ और दिक्कत हो रही है, तो भी टेस्ट ऐड किया जा सकता है और HMPV का जो है डायग्नोसिस किया जा सकता है। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट का। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल ट्रीटमेंट। सो नेचुरल ट्रीटमेंट आपको जो करना है, हाइड्रेशन और रेस्ट लेना है। मतलब आपको प्रॉपर पानी जो है, पानी पीते रहिए। आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है, एनर्जी ड्रिंक है, वो प्रॉपर लेते रहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं नॉर्मल सर्दी वाले में, हम लोग एडवाइज करते हैं कि सब लोगों को करना चाहिए। इसके साथ में स्टीम इनहेलेशन बहुत अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है, जिससे क्या होता है, जो म्यूकस होता है बाहर निकलता है और आपको ब्रीदिंग लेने में आसानी हो जाती है। कुछ हर्बल रेमेडी भी हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जिंजर टी। अगर आप लेंगे तो जिंजर आपको मालूम है कॉमनली हमारे घरों में यूज होता है, तो उससे इन्फ्लामेशन कम होने का चांस होता है। अगर जो मिल्क लेते हैं तो बहुत अच्छा एडवाइस है कि टर्मरिक, जो आपके हल्दी के दूध है, वो लिया जाए। सर्दियों में वैसे भी लोग पीते हैं, तो पियेंगे तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपको जो इन्फेक्शन है वो कम होने का चांस रहता है। हनी एंड लेमन टी जो रहती है ये भी ले सकते हैं। हनी जो आपके मधु है वो भी पी सकते हैं। इससे क्या होता है, जो शोर का, जो गले का पेन होता है वो बंद होता है और कफ जो होती है उसको कम होने में मदद मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं डाइट रिकमेंडेशन की, तो डाइट रिकमेंडेशन में देखिए, आप जो फूड है आपका, जो सिट्रस फूड ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, लाइक ऑरेंज और लेमन ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल जो भी है सारे खा सकते हैं। गार्लिक और जिंजर आपके फूड में ऐड करो ताकि वो इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करे, दर्द को कम करे। और आप हर्बल सूप, जो टी सूप है वो पी सकते हैं, टी पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करना है, आपको लेना चाहिए। और कुछ जो एलर्जी जिससे ज्यादा बढ़ने का चांस है, जैसे ठंडा जो बढ़ाती है और आइसक्रीम, ये सब है जो ठंडी चीजें हैं, नॉर्मली हम लोगों को सब पता है, ठंडी चीजों को आपको अवॉइड करना है, आपको नहीं लेना है। इसके साथ में हम लोग दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेडिसिन जो है वो अच्छा काम कर रही है। कोविड-19 में भी हमने देखा तो बहुत सारे पेशेंट को बहुत अच्छा प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर भी आपके नियर में अगर कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी कंसल्टेंट है, प्रैक्टिशनर है, आप उनके पास जा सकते हैं और आप उनसे प्रॉपर सहायता ले सकते हैं। आपको प्रॉपर एडवाइस भी करेंगे और मेडिसिन भी देंगे जो आपको हेल्पफुल रहेगी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट का। देखिए, मॉडर्न ट्रीटमेंट में अगर आप जाते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट के डॉक्टर के पास, तो आपको एंटीपायरेटिक लाइक पैरासीटामोल देते हैं और इसके साथ में एंटीहिस्टामिन कुछ दे सकते हैं जो कि डिसकंजेस्टेंट रहती है, नेसल कंजेशन को दूर करने के लिए रहती है। ब्रोंकोडायलेटर दे देंगे, आपको वीजिंग जो रहती है वो कम करने के लिए मेडिसिन दे देंगे। और अगर आपको सीवियर कंडीशन है तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है।
वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके साथ में इसमें एंटीवायरस ट्रीटमेंट भी ऐड किया जा सकता है। प्रॉपर एंटीवायरस ट्रीटमेंट कोई अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो रिलेवेंट ट्रीटमेंट है वो दिया जा सकता है। आप उसके लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए मॉडर्न जो एलोपैथी डॉक्टर हैं प्रॉपर उनके पास ही जाइए और उनसे ही मॉडर्न ट्रीटमेंट लीजिए। अब हम बात करते हैं ये जो इसका क्या वैक्सीन अवेलेबल है। तो दोस्तों इसका अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसमें रिसर्च मोड में ही है, रिसर्च अभी तक चल। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो हम लोगों को प्रिवेंशन के लिए आप प्रॉपर हैंड हाइजीन रखिए। आप जो नॉर्मली हम लोग बहुत सारे लोग सबको मालूम है कि ये कोविड में हैंड हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट था। मास्क आप अगर आप भीड़ में जा रहे हो, अगर ये स्पाइक होता है तो नॉर्मली भी हम लोगों को पहनना चाहिए ताकि हम लोग बच सकें। और डायरेक्ट जिसको भी सर्दी है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट थोड़ा अवॉइड करो। ये नहीं कि मतलब हमारे घर में कोई है तो छुआछूत करो, लेकिन ये है कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो दूसरे नॉर्मल कोल्ड में भी यही कंडीशन होता है कि थोड़ा सा अवॉइड करोगे, नॉर्मल कांटेक्ट नहीं रहता है तो ये वायरल है, उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, चला जाता है। नहीं तो दूसरे को भी इन्फेक्शन होगा तो पूरे घर को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। सैनिटाइज करने का नॉर्मली जो आप सैनिटाइज करते रहते हो सरफेस, आप साफ सफाई का अपने घर में ध्यान रखिए, वो हम लोगों को करना है। अब आते हैं बात करते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो व्हाट टू डू में क्या करना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्पेशली मैं बात करता हूँ जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं। और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही फॉलो करना चाहिए। आपको खुद से एंटीबायोटिक एंटीवायरल लेने की ज़रूरत नहीं है। टीवी पर देख के न्यूज़ चैनल देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपने खुद से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी एलोपैथी ट्रीटमेंट, देखिए नेचुरल ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, हम लोग यूजुअली करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर अगर एलोपैथी कुछ आप ले रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए और आपकी हेल्थ जो है हेल्दी डाइट लीजिए। आपके जो खाना है उसमें जो पैटर्न है उसमें आप फ्रूट ऐड कीजिए, जो कि सिट्रस फ्रूट है, इम्यूनिटी बूस्टर फ्रूट है, वो आप अपने खाने में ऐड कीजिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, देखिए मैंने पहले बोला सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, पर्टिकुलर एंटीवायरल एंटीबायोटिक नहीं ऐड करना है आप, और या खुद से जाके मेडिकल स्टोर पर नहीं लेना है। भीड़ भाड़ जगह पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर को अवॉइड करना है। मास्क आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सीवियर कभी सिम्टम्स लगता है, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो घर पे मत बैठो कि ये नॉर्मल सर्दी है। नॉर्मल सर्दी में भी नहीं बैठना चाहिए, आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है और आपको ट्रीटमेंट लेना है। पर्टिकुलरली उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन लोगों को जो हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रॉपर मेडिकल अटेंशन लें। दोस्तों आशा करता हूं कि मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने में ट्राई किया हूं और किया हूं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। और आपको अगर कोई आपको मेडिकल से रिलेटेड, लीगल रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर र्यूमर्स फैलाना एक मेडिकल आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। इन लोगों के लिए है जो र्यूमर्स फैला रहे हैं कि चाइना में ये हो गया, वो बंद हो गया, फिर से कोविड-19 आ गया, घरों में सारी चीज़ें भर लो। ये सब चीज़ें जो है ये र्यूमर्स है, पेंडेमिक नहीं आने वाला है, अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं आई है। आप अगर कुछ ऐसा स्प्रेड कर रहे हैं तो ये अगेंस्ट है, ये र्यूमर्स की कैटेगरी में आता है, आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान दो, आप लोग सेफ रहो।